बदायूं में भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय वैश्य महासभा की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वैश्य समाज से एकजुटता पर जोर दिया गया और कई प्रस्तावों पर गहन चिंतन मनन हुआ। खबर बदायूं से। भारतीय वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज कृष्णा लॉन में हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि वैश्य वर्ग में राजनीतिक रूप से भागीदारी, सामाजिक स्थिति और वैश्य समाज की प्रतिष्ठा को बरकरार ही नहीं अपितु इसे प्रगति के मार्ग पर पहुंचाना होगा। वैश्य वर्ग में तथा वैश्य वर्ग के उप वर्गों में भी रोटी बेटी का साथ करना होगा, जिससे वैश्य समाज आने वाले समय में पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सके। जो आज वैश्य सभा की महासभा की जो बैठक हुई है, ये किस लिए हुई है? आज हमारे माननीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय रवि प्रकाश अग्रवाल जी, इन्होंने जो है आज बैठक की है और हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं अपनी बदायूं में इन्होंने जो बैठक की है। वास्तव में जो हमारे समाज में इस प्रकार से एकता का रूप होना चाहिए और जितने भी जो अलग अलग गोत्र हैं वो अलग अलग गोत्र ना होकर सब में एक रूपता हो, इसी में इनका जो भाव है और सब एक रूपता होती है तो उसमें ताकत होती है। इसलिए ये जो बैठक हुई है और भविष्य में जो भी इनकी योजनाएं हुई उस समय हम सहयोग करेंगे। बस एक बात और कहनी है। बरेली से आए वैश्य महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने भारतीय वैश्य महासभा के उद्देश्यों को अलंकृत किया। वैश्य सभा के प्रधान महामंत्री संजीव वासणे ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में सभी को बताया। आगामी विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज के हितों की रक्षा करने वाले राजनीतिक पार्टी की प्रदेश सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका में सिद्ध होगा, ऐसा सभी ने संकल्प लिया। अध्यक्ष जी, आज जो है प्रेस वार्ता की है, ये किस विषय पे कर रहे हैं आप? आज हमारी भारतीय वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज ये बैठक हमारी बदायूं में हो रही है। इस बैठक में हम सब लोगों ने तय किया है कि हमारा जो वैश्य समाज जो कि 365 लगभग वर्गों में बटा हुआ है जी, और जो आबादी के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए तो लगभग 20% की आबादी का हमारा ये समाज है। लेकिन पिछले सालों से देखने में आ रहा है कि हमारे समाज को जो प्रतिनिधित्व हमारा जो विधानसभा में लोकसभा में मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और पार्टी हमारे लोगों को एक तरह से बहुत कम टिकटें दे रही है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने ये तय किया है आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 150 सीटों पर हम अपने लोगों को चुनाव बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही भारतीय वैश्य समाज ने ये भी एक तय किया है कि हमारे समाज का व्यक्ति जहाँ से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े, चाहे वो निर्दलीय लड़े, उसके साथ हमारा पूरा वैश्य समाज खड़ा होगा और उसको तन मन धन तीनों चीज़ें जिताने के लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे और उसको जिताएंगे। और साथ ही आज हमारी जो कार्यकारिणी हुई है इसमें हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारा ये आपस में जो हमारे जो और साथी हैं, हमारे जो वैश्य वर्ग हैं, उनमें एकता बनाने के लिए हमारा रोटी बेटी के संबंध भी हम लोग स्थापित करेंगे, जिससे कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से मिले और लोगों में एक एकता की भावना जाए और सारा समाज हमारा इकट्ठा होकर के इस काम को आगे बढ़ाएगा। साथ ही हम लोगों ने ये भी आने वाले समय में हम ये तय करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मेधावी छात्र छात्रा हैं, इनका भी जगह सम्मान करेंगे। जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ आते हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे, जिससे हमारे पूरे समाज के अंदर इस बात का ये विचार जाए कि हम लोग। इससे पूर्व सभा के मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर सभा का शुभारंभ किया। सभा का संचालन वैश्य समाज के राष्ट्रीय महासचिव सुबोध कुमार गोयल ने किया। सभा का आभार जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता ने किया। वैश्य महासभा की आज केंद्रीय कार्यकारिणी मार्गदर्शक मंडल की बैठक बदायूं में हो रही है और बदायूं में इसलिए हो रही है कि हमारे समाज के गौरव आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी जो यहाँ विधायक हैं, वो विधायक नहीं है, बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इनके लिए हम पुनः मंत्रिमंडल में स्थान देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने पूरे उत्तर प्रदेश में ये देखा
कि वैश्य समाज के विधायक तो 22 हैं, लेकिन वैश्य समाज के लिए हुंकार भरने वाला, वैश्य समाज की बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम आज ये संकल्प भी पारित करेंगे अपनी कार्यकारिणी की बैठक में, और बहुत शीघ्र मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के हम बाकायदा मिलेंगे और उत्तर प्रदेश के जितने भी करोड़ व्यापारी और हमारे वैश्य समाज के लोग हैं उनकी ओर से हम ये मांग करेंगे कि आदरणीय महेशचंद्र गुप्ता जी को मंत्रिमंडल में उचित स्थान अविलंब दिया जाए। ठीक। ऊर्जा मंत्री जी ने बयान दिया, वो उनका अति उत्साह में दिया गया बयान था और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कहा उन्होंने कुछ और, लेकिन उनके बयान पर हमारे भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रकाश जी ने तुरंत संज्ञान लिया और हमने उचित फोरम पर अपनी बात को रखा और ये कहा कि इस बयान को उन्होंने किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी उपलक्ष्य में दिया हो, चाहे कहावत के तौर पर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी वैश्य समाज ने उस बयान को खराब माना था। और हमें ये लगता है कि भारतीय वैश्य महासभा के कड़े प्रतिवाद के कारण मंत्री जी ने तुरंत फिर उसमें सॉरी बोल करके अपना एक वीडियो जारी किया और उन्होंने स्वीकारा कि उनकी कोई मंशा प्रदेश के वैश्य समाज को उद्धृत करने की नहीं थी। सभा में उपस्थित पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संजीव वासणे, राजेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुबोध कुमार गोयल, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विकास गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार, राष्ट्रीय महासचिव विनोद कुमार अग्रवाल, राष्ट्रीय महासचिव सत्यवीर गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र वासणे, सचिव पंकज गुप्ता, प्रवक्ता जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता, उज्ज्वल गुप्ता, जिला महामंत्री सत्यनारायण गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मयूर गुप्ता, कमल रस्तोगी, जवाहर रस्तोगी, आर के राजन, डॉक्टर आरसी गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, सदन गुप्ता, गोपाल गुप्ता, वेद भानु आर्य, प्रशांत गुप्ता, सुनील वासणे आदि वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।